अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को आप लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ऐसा हार्मोन जो लव बॉन्ड क्रिएट करता है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, सो उस हार्मोन्स को आप लव हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में? याद रखिएगा, ये हमारी बॉडी में उस वक्त रिलीज़ होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जिस टाइम लेबर पेन हो रहा होता है उस लेबर पेन को इंड्यूस करवाने में इस हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन ये होता है कि यूट्रस की वाल्व को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो और वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो। तो जिस टाइम डिलीवरी होती है ये उस टाइम रिलीज़ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये रिलीज़ नहीं होता। अगर गलती से ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ हो जाए तो क्या होगा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल सिकुड़ जाएगी और क्या होगा, बेबी की अंदर ही डेथ हो जाएगी। इसको सिर्फ रिलीज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आपने ये याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज और वाईवे में पूछ सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होता है। आपने कहना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इंट्रोडक्शंस को देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट डेट इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड डेट इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से तकरीबन 6 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन 2 हार्मोन्स का नाम, फर्स्ट डेट इज ऑक्सीटोसिन, सेकंड डेट इज एडीए, जिसे आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन की नेचर की। इट इज़ पेप्टाइड इन नेचर। इसकी नेचर क्या होती है? पेप्टाइड होती है। आपको पता है कि पेप्टाइड क्या चीज़ होती है? जब बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, किस बॉन्ड के ज़रिए से मिलते हैं? डेट इज़ पेप्टाइड। और एज ए रिज़ल्ट आपको क्या चीज़ मिलती है? प्रोटीन्स मिलती हैं। उसके बाद है इट कंटेन्स 9 अमाइनो एसिड्स। इसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक में 8 अमाइनो एसिड्स लिखे हुए, जो कि वो गलत है, आपने इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के ऊपर क्या एक्शन होता है? याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा उतना डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, उतना लेबर पेन होता है और बेबी को पास आउट करना, डिलीवर करना आसान हो जाता है। अगर ये ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ हो जाए तो क्या होगा कि यूट्रस की वॉल सिकुड़ जाएगी, यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट बेबी की अंदर ही डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। ये रिलीज़ करवाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट है, यूट्रस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? इट स्टिमुलेट्स कंट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। जो ऐसा यूट्रस जिसके अंदर फिटस होता है, ये उसकी मसल्स को स्मूथली कंट्रैक्ट करवाने में भी इस हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है इट इज़ रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट प्रायर टू डिलीवरी। जस्ट प्रायर का मतलब होता है थोड़ा सा पहले। डिलीवरी से थोड़ा सा पहले इस लेबर पेन को स्टार्ट करवाने में भी इस हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ ना हो रहा हो तो फिर क्या होता है कि जो है हम बाहर से इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप लगाते हैं ताकि जो उसमें ऑक्सीटोसिन ऐड करवाते हैं ताकि लेबर पेन स्टार्ट हो और यूट्रस कंट्रैक्ट हो और बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो और फिटस को बाहर की तरफ मूव किया जा सके। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के फ़ौरन बाद ये बड़ी मिकदार में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। क्यों रिलीज़ होता है? देखें, जैसे डिलीवरी होती है यूट्रस एकदम से खुल गया है, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है कि यूट्रस खुल गया है, यूट्रस की वॉल जो है वो रिलैक्स हो गई हैं और यूट्रस की वॉल जब रिलैक्स हो गई है तो क्या होगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, ये फिर एकदम से बॉडी के ऊपर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है दोबारा से। इसका जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने से इसका मकसद ये होता है कि यूट्रस की जो वॉल है वो दोबारा से कंट्रैक्ट हो जाए ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो उसको स्टॉप किया जा सके। पहला काम क्या होता है कि यूट्रस की वॉल के ऊपर इसका कि जो है बेबी को पुश करने के लिए यूट्रस कंट्रैक्ट करता है और जब डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है कि उसके बाद भी आपकी बॉडी के अंदर एकदम से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है।
इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो ब्लीडिंग हो रही होती है ये स्टॉप हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल डिलीवरी के बाद नहीं बढ़ेगा और ब्लीडिंग होती रहेगी और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, फीमेल एक्सपायर हो जाएगी। डिलीवरी के बाद बेबी को मदर की स्किन के साथ अटैच करवाया जाता है। इससे ये होता है कि जब बेबी माँ के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि मदर की बॉडी फौरी तौर पर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। जिसकी वजह से माँ की बॉडी की जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जैसे ही बच्चा माँ की बॉडी के साथ अटैच होता है, कुदरती तौर पर ये ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है और जो ब्लीडिंग हो रही होती है आफ्टर डिलीवरी वो स्टॉप हो जाती है। यूट्रस दोबारा से कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। यूट्रस फिर वापस अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाता है ताकि जो माँ की बॉडी है उसको पहले की तरह से नॉर्मलाइज किया जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि डिलीवरी के बाद बेबी को मदर की बॉडी के साथ कुछ देर के लिए अटैच किया जाए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि माँ और बच्चे के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो इस लव बॉन्ड की वजह से होती है। इस हार्मोन्स को आप लव हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे ही बच्चा रोता है, जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चा मुस्कुराता है तो क्या होता है, फौरी तौर पर वो फीड करवाती है मदर। अगला इफ़ेक्ट आता है इफ़ेक्ट ऑन मिल्क इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है सिक्रेट करना। इट कासिस इंक्रीज मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। वो माए जिनकी बॉडी से मिल्क सिक्रीट होता है उनकी बॉडी में मिल्क को सिक्रीट करने में भी इस ऑक्सीटोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद क्या होता है, स्टिमुलस फॉर मिल्क इजेक्शन, सकिंग ऑफ निपल्स ऑफ ब्रेस्ट बाय अ बेबी। जो बेबी है वो जब इस दुनिया में आता है तो क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। उसको बस ये पता होता है कि मदर की ब्रेस्ट को सक करना है ताकि वो मिल्क को सिक्रीट कर सके, मिल्क को एब्जॉर्ब कर सके। और उसकी जो सकिंग की जो पावर होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, डैट इज़ ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय अ बेबी। बच्चा जब ब्रेस्ट को हैंडल करता है माउथ के ज़रिए से या हाथ के ज़रिए से तो फिर वो भी इसी हार्मोन्स की वजह से होता है, डैट इज़ ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है क्राइंग ऑफ अ बेबी फॉर फीडिंग। जैसे ही बच्चा रोता है या बच्चे को भूख लगती है तो क्या होता है कि मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। फौरी तौर पर क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो ब्रेस्ट में जाता है और कहता है कि मिल्क को सिक्रीट किया जा सके, जो कि बच्चे की ज़रूरत है। लिहाजा मदर की ब्रेस्ट से मिल्क की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बेबी है तो मदर की बॉडी से उतना ही मिल्क सिक्रीट होता है जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर ट्विंस हैं या ट्रिपल्स हैं या क्वाड्रेंट्स हैं तो क्या होता है कि मदर की बॉडी में उतना ही मिल्क सिक्रीट होता है जितना 4 बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती है। वजह क्या होती है कि जैसे जब एक बच्चा रोता है या बच्चा माँ की तरफ देखता है तो क्या होता है कि मदर की बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क की सिक्रीशन हो जाती है। इसी तरह जब दूसरा बेबी देखते हैं तो फिर क्या होता है कि मदर की बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और क्या होता है फिर मिल्क की सिक्रीशन हो जाती है। ये कुदरत का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। उसने हर चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है। आपका अगर एक बेबी है या 4 हैं, जो खुराक का इंतज़ाम है वो एक ही मदर की बॉडी से करती है। ये किस वजह से होता है, बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। अगला इफेक्ट आता है इफेक्ट्स ऑन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ऐसा प्रोसेस जब एग और स्पर्म्स का बनना, डैट इज़ जाइगोट कहलाता है। ठीक हो गया। जब स्पर्म्स और एग्स आके मिलेंगे तो फिर एज ए रिजल्ट क्या चीज़ बनेगी, जाइगोट बनेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी एम्ब्रियो, फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग कोर्स बाय अ नर्वस रिफ्लेक्स। कोर्स का मतलब होता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फीमेल की बॉडी और मेल की बॉडी में ये हाई मिकदार में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ये एक बॉन्ड क्रिएट करवाता है कपल्स के दरमियान। जब मेल और फीमेल एक दूसरे के सामने आते हैं, जब इंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, एज ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये किस वजह से होता है, डैट इज़ ऑक्सीटोसिन। मेल की बॉडी में स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं और वो स्पर्म जो हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ करने में भी इस ऑक्सीटोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
It causes uterine contraction and has a sucking effect on spinal fluid. It transport of the spinal fluid towards the fallopian tubes. ये फ्लूइड कहाँ लेके आता है? ये fallopian tubes में लेके आते हैं. fallopian tubes कहाँ होती है? ये वो ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवरीज के साथ परी होती हैं. उसके बाद अगले इफेक्ट होता है कि इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? डिलीवरी से पहले जो फीमेल्स होती हैं उनको जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, उनका बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, इश्यूज होते हैं. सो फिर क्या होता है कि डिलीवरी के बाद उनका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है. सो ऑक्सीटोसिन कॉज वेसोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर. सो इस हार्मोन्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? इट कासिस प्रोलैक्टिन सिक्रीशन. प्रोलैक्टिन क्या चीज़ होती है? फीमेल्स की बॉडी में ये मिल्क की सिक्रीशन को प्रोड्यूस करवाता है. ठीक हो गया. सो क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और कहता है कि वहाँ पे हार्मोन्स होता है और इस हार्मोन्स को कहता है कि भाई बेबी की ज़रूरत है, लिहाजा मिल्क की. तो फिर क्या होता है कि मिल्क की सिक्रीशन को स्टार्ट करे. सो जितना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उतना बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है. सो उसके बाद है इट इनहिबिट्स एडीएच सिक्रीशन. एडीएच क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स. इसे आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. देखें, अगर ये हार्मोन्स रिलीज होगा हमारी बॉडी में क्या होगा? फिर यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पानी बॉडी से कम निकलेगा और ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी के अंदर रह जाएगा. सो हमारी बॉडी में ये वाटर को सेफ रखता है और यूरिन के ज़रिए से इसको रिलीज होने से रोकता है. उसके बाद है क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन. इसका क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होता है ऑक्सीटोसिन के लिए? सो फर्स्ट है इंड्यूसिंग लेबर. आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? जब डिलीवरी का टाइम लेबर पेन हो रहा होता है. सो उस लेबर पेन को इंड्यूस करवाने में इस ऑक्सीटोसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हैमरेज. सो अगर यूट्रस रिलैक्स हो गया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सो दिस इज़ कॉल्ड यूट्राइन हैमरेज. सो फिर क्या होता है कि हम बाहर से ऑक्सीटोसिन लगाते हैं मरीज़ को, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रास्ता तंग होता है. जब रास्ता तंग होगा तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम होगा, तो फिर क्या होगा? जो हैमरेज है वो हैमरेज से बच जाता है. सो ये तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. सो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.